नमस्कार, आदाब। मैं हूँ सना दलवी। एक कहानी मैंने पढ़ी है जो फॉरवर्ड मुझे भेजा गया है। ये कहानी है पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने एक कहानी खुद शेयर की थी और मैंने जब वीडियो देखा तो मैंने सोचा मैं आपके साथ में ये कहानी शेयर करूँ। उसका टाइटल है एक पौधे की कहानी। इनका नाम जो है मोहम्मद तस्लीम रज़ा। इनकी ये कहानी है। इन्होंने एक फैक्ट्री के लिए एक जगह ख़रीद ली, बंजर सी जगह थी, और जब वो फैक्ट्री का काम शुरू हुआ तो वहाँ उन्हें बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं दिख रही थी। तो एक बंजर सा एक जिसे कहते हैं दरख्त, झाड़, तो उससे के नीचे उन्होंने अपनी टेबल कुर्सी लगा दी और वहीं से उनका ऑफिस शुरू हो गया। धीरे धीरे फैक्ट्री का काम बहुत आगे बढ़ा, तकरीबन ख़त्म होते हुए आया, और वो हमेशा उस दरख्त के नीचे बैठते थे, उस पेड़ के नीचे, तो हमेशा उस दरख्त को पानी डालते थे। तो धीरे धीरे वो दरख्त भी हरा भरा सा हो गया। अब इनमें एक रिश्ता कायम हो गया। वो जब भी आते थे तो दरख्त को देखते थे, उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो उन्हें वेलकम कर रहा हो, वो उन्हें उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा हो। तो फैक्ट्री का काम ख़त्म होते हुए आया, उन्हें अभी ऑफिस वहाँ बनाना था। तो इंजीनियर साहब आए और उन्होंने उनसे कहा कि अभी ये दरख्त जो बीचों बीच आ रहा है इसे काटना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे हमारा ऑफिस बनेगा। तो ये जो साहब थे, मोहम्मद रज़ा साहब, तो उन्होंने सिर्फ वो पलट के दरख्त को देखा, उन्हें वही महसूस हुआ कि वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। तो एक ताल्लुक़ तो हो गया था। तो उन्होंने इंजीनियर से कहा कि कुछ भी हो जाए इस दरख्त को हम नहीं काटेंगे, ये तो मेरा बॉस है। इसी ने मुझे उस वक्त छाँव दी थी जब यहाँ पर इतनी कड़ी धूप थी, मुझे साया दिया था। तो ये मेरा हमसफ़र है, हमसाया है, ये मेरा बॉस है, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आप कुछ भी कीजिए मगर ये दरख्त यहाँ से नहीं कटेगा। तो इंजीनियर ने कहा कि सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अब आप दिमाग लगाइए, आपको जिस तरह से कोई हल ढूंढिए, मगर ये दरख्त यहाँ से नहीं कटेगा। और इसके अलावा उन्होंने एक फरमान दिया कि इस दरख्त के एतराफ़, इसके इर्द गिर्द यहाँ पे एक अच्छा गार्डन बनाइए, ताकि इस दरख्त को लगे कि अपनी एक खुद की फैमिली है, वो भी खुश हो जाएगा। तो इंजीनियर तो सोच में पड़ गया। उसके बाद में वो बात बिल्कुल तय हो गई कि ये दरख्त नहीं कटेगा, और आखिर में इंजीनियर ने कुछ हल निकाला। वहाँ पे उनका ऑफिस हो गया, और वहाँ से उनकी इतनी तरक्की हुई कि लोग आकर उन्हें पूछते थे कि आपके तरक्की का क्या राज है। तो उन्होंने एक ही बताया कि अपने मोहसिन की जड़ों को ना खोखला करे, ना उन्हें काटे, हो सके तो आते जाते उसमें पानी डाले, कोई ना कोई उसके लिए दुआ करे। अपने माता पिता, अपने टीचर्स, जिनके वजह से आपने बहुत कुछ सीखा है, कभी भी उनके जड़ों को नुकसान न पहुंचाए। अगर तरक्की चाहते हो तो कभी भी उनके साथ कोई मुकाबला ना करे, बस उनके लिए दुआ करे। अगर कभी उन्होंने डांट भी दिया या गुस्सा किया तो उसे दरगुजर करे, यानी कि नज़रअंदाज करे। ये कामयाबी का नुस्खा है। आप रिस्पेक्ट करें, आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी। आप अदब करें, आपका अदब किया जाएगा। आप अपने मोहसिन की जितना नवाजेंगे, मोहसिन को जितना नवाजेंगे, अल्लाह आपको नवाजेगा। ये कामयाबी का फार्मूला है, ये नुस्खा है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। कर भला हो भला। तो ये एक छोटी सी जो कहानी है जो पाकिस्तान में हुई है, लेकिन ये बहुत ताल्लुक़ रखती है हमसे। मुझे एक वाक़या याद आया, जब मैं छोटी थी तो जो मेहमान आते थे वो हमेशा, जो छोटा बच्चा होता था उसके हाथ में पैसे देकर जाते थे। डब्बू पैसा कहते थे, बड़े बड़े होते थे कॉइन्स। तो मुझे एक कॉइन दिया गया था, और छोटी बच्ची थी मैं। तो मैंने दादी को पूछा कि इसको अगर मैं मिट्टी में लगा दूं तो क्या इसका झाड़ आएगा?
इसका पौधा आएगा? तो दादी हंसी और उसने कहा कि हाँ, ज़रूर आएगा। तो उन्होंने वो मिट्टी में वो कॉइन रखने के लिए मुझे मदद की और उसमें बोला भाई इसको पानी डाल दो। तो मैंने पानी डाल दिया और मैं रोज़ जाके वहाँ पे बैठती थी कि अभी तक पौधा नहीं आया, अभी तक पौधा नहीं आया। तो मेरी दादी कहती थी कि सुकून से, आराम से, हर चीज़ की जल्दी नहीं होनी चाहिए, कुछ चीज़ों को कहते एक सब्र होना चाहिए। तो वो सब्र का इम्तिहान उन्होंने कहा कि देखना तुम्हारा झाड़ ज़रूर आएगा, पैसे का झाड़। तो एक दिन वहाँ से एक छोटा सा नन्हा सा एक पौधा निकला और मैं इतनी खुश हुई कि मेरे पैसे का झाड़ आ गया और मैं उछल पड़ी, मैं घर में नाच रही थी और मैं सबको बोल रही मेरे पैसे का झाड़ आ गया, पैसे का झाड़ आ गया। धीरे 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 वो बड़ा होता गया और मैं पूछती थी कब पैसे लगेंगे, कब पैसे लगेंगे इसमें। तो उसमें फल आने शुरू हो गए। तब मुझे मालूम नहीं था वो पपीते का झाड़ था और उसमें इतने मीठे मीठे पपीते आने लगे। तकरीबन हाँ, रोज़ दादी किसी न किसी के हाथ से वो तोड़वा लेती थी और पके हुए काफ़ी हमारे इर्द गिर्द के लोग थे, सबको बांट दिया करते थे, हम खाते थे, बहुत खुश होते थे। लेकिन एक दिन जब सो रही थी तो मैंने दादी को पूछा कि ये फल हम जो खा रहे हैं इसके अंदर भी बीज है, लेकिन मेरा पैसा किधर गया, वो डब्बू पैसा वो तो कहीं नहीं लगा। तो दादी ने कहा बेटा ये तूने जो झाड़ लगाया है ना, ये खुशी का झाड़ है, ये प्यार का है, मोहब्बत का है, मिठास का झाड़ तूने लगाया और तेरे हाथ में देख कितना शफा है, गुण है कि वो झाड़ लग गया और आज देखो कितने लोग खा रहे हैं, तकरीबन रोज़ खा रहे हैं, कितना कितना तुम्हें ब्लेसिंग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो तुमने बहुत अच्छा काम किया और ऊपर वाला तुमसे बहुत खुश होगा। तो वो बातें सुनकर उसका असर हो गया था और मुझे लग रहा था वो मैंने जो पैसा उसको मिट्टी में जो डाला था, उसका बीज लगाया था पैसे का, तो पैसे का ही झाड़ था। तो आखिर में मुझे वो खुशी का, आनंद का, हैप्पीनेस का जो पौधा मेरा होगा, उसकी बात काफ़ी देर के बाद में समझ आई थी। तो ऐसे पौधे, ऐसी बातें, ऐसी जो अच्छी अच्छी बातें होती है जिससे हम सीख समझ लेते हैं ज़िंदगी के कुछ इरादों को, कुछ बातों को, जो आपको बहुत दूर तक खुशियाँ ही खुशियाँ बांटने का एक मौका देती है। तो ऐसे मौके कभी भी हाथ से मत जाने दीजिए। बस इसी के साथ में मैं सना दलवी आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।